हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फोर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग अमेजिंग पार्ट लेकर के रिएक्ट जेएस डेवलपमेंट का। प्रीवियसली हमने काउंटर बनाया था और ये जो काउंट है इसका स्टेट हमने हैंडल किया था ग्लोबल स्टेट। अगर हम काउंटर टू में यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दें तो नोटिस कीजिए काउंटर टू खुला हुआ है और यहाँ पर काउंट का वैल्यू क्या है 3। और अगर हम काउंटर वन में जाएं अभी नोटिस कीजिए अभी भी काउंट का वैल्यू 3 है, यानी कि इस डेटा का हमने ग्लोबल स्टेट हैंडल किया था। हम यहाँ से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर दें तो जो यहाँ पर काउंट का वैल्यू होगा वो दोनों ही कंपोनेंट में दिखेगा। तो दोनों कंपोनेंट अलग अलग है और इस डेटा का हमने यानी कि काउंट जो है इसका हमने ग्लोबल स्टेट हैंडल किया था ताकि हम जो है इस डेटा को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हमें आज जो है कुछ और चीज़ों पे काम करना है। कंट्रोल्ड vs अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट ये पढ़ना है। कंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होता है? अ कंट्रोल्ड कंपोनेंट इज अ फॉर्म एलिमेंट लाइक इनपुट फील्ड और टेक्स्ट एरिया हुज वैल्यू इज कंट्रोल्ड बाय रिएक्ट स्टेट। यानी कि जिसका फॉर्म का एलिमेंट हो, चाहे वो इनपुट फील्ड हो, चाहे वो टेक्स्ट एरिया हो, चाहे वो सेलेक्ट हो, चाहे वो रेंज हो, ये सब क्या है? फॉर्म के एलिमेंट हैं। और उनका वैल्यू कंट्रोल करने के लिए अगर हम रिएक्ट स्टेट का यूज़ करते हैं तो वो कंट्रोल्ड कंपोनेंट माना जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ पर दिया गया है। चलिए मैं आपको यहाँ पर भी कोड में करके दिखाता हूँ। अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लीजिएगा, जो प्रोजेक्ट है उसको कंपाइल भी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में हमने ऑलरेडी फॉर्म पढ़ लिया है बट फिर भी हम कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड को समझेंगे एक बार। इस फॉर्म के अंदर एक फाइल बनाइएगा इंडेक्स डॉट जेएसएक्स के नाम से, और यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाएंगे तरह तरीके से कंट्रोल्ड के नाम से। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल के नाम से बना लिया। स्पेलिंग वगैरह अगर मिस्टेक होता है तो आप ठीक करके लिखिएगा। पॉसिबिलिटीज़ होती हैं स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होने में, क्योंकि मैं कई सारी चीज़ों पे कमांड डालता हूँ, कीबोर्ड भी, माउस भी, स्क्रीन भी है ना, तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो आपको स्पेलिंग वगैरह अपनी तरफ से सही कर लेना है। तो मैंने कंट्रोल्ड को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। यहाँ पर देखिए यानी कि इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया कंट्रोल्ड को। ये आपने एक्सपोर्ट किया। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हम कुछ काम करेंगे। तो पहले तो एक फ्रेगमेंट स्टार्ट कीजिएगा और इसमें कुछ काम करेंगे। एक डिव लेंगे तरीके से, डिव ले लेंगे जिसमें क्लास होगा बीजी हाइपन रेड हाइपन 500। इस तरीके से कोई भी आप क्लास दे सकते हो। मैं काम करता हूँ दूसरा कलर इंडिगो कलर दे देता हूँ। मैं बीजी इंडिगो हाइपन 500 ये कलर दे दिया। तरीके से नोटिस कीजिए डिव में आपको फ्लेक्स लगाना है, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर और बीजी इंडिगो 500 P4 ये सारी क्लासेस लगा देना है। अब इसके बीच में यहाँ पर आ जाना है और एक फॉर्म टेक को स्टार्ट कर लेना है, क्लोज कर लेना है फॉर्म टेक को। तरीके से एक्शन नहीं लगाएंगे। और इसमें सबसे पहले आपको लेबल के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है और इसमें डिफाइन कर देना नेम। और यहाँ पर मैंने नेम डिफाइन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से इस लेबल के ठीक नीचे एक बी आर बनाएंगे, यानी कि बी आर टैग लेंगे और इनपुट फील्ड को भी स्टार्ट करेंगे। तो मैंने इनपुट फील्ड जिसका वैल्यू टाइप टेक्स्ट मैंने डिफाइन कर दिया। अब ये कंपोनेंट दिखना चाहिए, अभी आउटपुट में दिखिएगा नहीं आपको। इसके लिए हम राउट बनाएंगे। तो यहाँ पर आ जाइए और ऐप डॉट जेएसएक्स में, ये रहा हमारा ऐप डॉट जेएसएक्स एसआरसी के अंदर। इसमें जाएंगे, सबसे पहले तो कंट्रोल्ड को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट कीवर्ड टच करिएगा और यहाँ पर कंट्रोल्ड जो आपका है उसको इंपोर्ट कीजिएगा। तो कॉपी कर लेंगे, एक फॉर्म के नाम से हम राउट बनाएंगे। देखिए इस तरीके से फॉर्म के नाम से राउट बना लेंगे और जो हमारा कंट्रोल्ड वाला कंपोनेंट है वो फॉर्म राउट पे खुलेगा। तो अब हमें रिक्वेस्ट करना होगा फॉर्म राउट का। तो यहाँ पर लिख लीजिए जरा इस तरीके से स्लेश फॉर्म राउट, फॉर्म स्लेश फॉर्म लिख देंगे तो आपका जो फॉर्म वाला है कंपोनेंट वो खुल जाएगा। ये देखिए इनपुट फील्ड आ गया। यहाँ पर आ जाइए और थोड़ा इनपुट फील्ड में बैकग्राउंड कलर वगैरह दीजिए। तो पीजी अपन वाइट मैंने डिफाइन कर दिया। क्लास नेम का करके तब देंगे, क्लास नेम टाइप कीजिएगा, बीजी वाइट डिफाइन कीजिएगा तरीके से, पी हाइपन थ्री डिफाइन कीजिएगा, डब्ल्यू हाइपन 6/12 डिफाइन कीजिएगा। का मतलब हो गया विद 50%। और ज़्यादा बढ़ाएंगे विद इसका तो विद रहने दीजिए, विद ना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नॉर्मल जो विद है वो ठीक है। ये नेम है। अब इसमें इसके ठीक नीचे एक बटन बनाइएगा। तो यहाँ पर बटन बनाएंगे, टाइप का वैल्यू सबमिट कीजिएगा। बटन में टाइप का वैल्यू सबमिट जरूर कीजिएगा तरीके से। और यहाँ पर भी आप सबमिट डिफाइन कर दीजिए। ये जो बटन है इसको डिज़ाइन करना है तो इसमें क्लास नेम का यूज़ करना पड़ेगा। आप क्लास नेम का यूज़ कीजिएगा, बीजी हाइफन वाइट डिफाइन कर दीजिए, टेक्स्ट हाइफन ब्लैक डिफाइन कर दीजिए।
ब्लैक इस तरीके से डिफाइन कर देंगे, और फ़ॉन्ट हाइफन बोल्ड डिफाइन कर देंगे ताकि फ़ॉन्ट बोल्ड हो जाए। उसके बाद आपको डिफाइन कर देना है, ठीक है, पी हाइफन 3 डिफाइन कर दीजिए तरीके से। देख लेते हैं कि बटन यानी कि यहाँ पर बटन आ गया, ब्रेक होके नीचे दिखना चाहिए बटन, तो यहाँ पर आपको फ्लेक्स वॉल्यूम डिफाइन कर दें। ये हमने अच्छा इसमें जो है यहाँ पर इनपुट के ठीक नीचे बी आर टेक है, एक बार ब्रेक होके बटन नीचे आ जाएगा, एक और बार बी आर टेक का यूज़ करेंगे ताकि, ठीक है, परफेक्ट। तो अभी मैं यानी कि कंट्रोल एलिमेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट इसको बोलते हैं। अभी देखिए ये कंट्रोल कंपोनेंट कब होगा, जब आप इसका डेटा जो है यानी कि जो इनपुट फील्ड है इसका डेटा आप स्टेट से हैंडल करेंगे। ऐसे समझ लीजिए, ये जो आपका लेबल और इनपुट इसको एक बार और कॉपी पेस्ट कीजिएगा तरीके से, और ऊपर वाले में ईमेल डिफाइन कीजिए, और यहाँ पर टाइप का वैल्यू ईमेल डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो एक और इनपुट फील्ड यहाँ पर बन जाएगा ईमेल के लिए, परफेक्ट। अब ये जो डेटा है ये हमें चाहिए, तो इसके लिए हम स्टेट हैंडल करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। मैंने पहले ही आपको फॉर्म पढ़ाया और किस तरीके से आपको डेटा निकालना है वो मैंने बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, यानी कि हमें स्टेट बनाना पड़ेगा। तो कौन से बनेगा इस तरीके से, आप दो तरीके से डेटा निकाल सकते हो। मैंने एक नेम और सेट नेम के नाम से बना लिया, मैं दोनों तरीका आपको बताने वाला हूँ। यूज स्टेट, यानी कि यूज स्टेट, इसको मैं फंक्शन के रूप में कॉल करूंगा, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप इसमें एम्प्टी रख दीजिए तरीके से, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि एम्प्टी, आप नल भी रख सकते हो, ठीक है। तो जिस तरीके का डेटा आने वाला हो उसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू रखा जाता है, और यूज स्टेट को इंपोर्ट जरूर कीजिएगा। एक और बनाइएगा इस तरीके से, ईमेल और सेट ईमेल के नाम से, ठीक है। यानी कि ईमेल और सेट ईमेल के नाम से दो फील्ड है, अगर और फील्ड होता तो उसके लिए भी बना लेते। तो ये पहला तरीका ये है डेटा स्टेट यानी कि डेटा निकालने का। एक जेस में एक और तरीका है जो कि मैंने पहले आपको बताया, अभी मैं फिर से आपको उसको उस चीज़ को रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। अब ये जो आपका जो टेक्स्ट वाला है इस यानी कि जो आपका नेम वाला है, इसमें वैल्यू के नाम से प्रॉपर्टी सेट कीजिएगा, और इसमें नेम डिफाइन कीजिएगा, ठीक है। और ईमेल वाले में भी आपको वैल्यू के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है इस तरीके से, और इसमें आपको ईमेल डिफाइन कर देना है, इतना करना है। तो अभी आपको डेटा चाहिए सबमिट करने पे, तो फॉर्म में ऑन सबमिट इवेंट लगाइए, यानी कि जो फॉर्म है आपका उसमें ऑन सबमिट इवेंट डिफाइन कीजिए। तो ये रहा फॉर्म हमारा एलिमेंट, इसमें आप आ जाइए और ऑन सबमिट इसके नाम से इवेंट होता है डिफाइन कीजिएगा, और ऑन सबमिट के नाम से ही कॉल कर लीजिए। अभी हमने बनाया नहीं है, इसको कॉल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक कॉन्स्टेंट बनाएगा इस तरीके से, ऑन सबमिट के नाम से कॉल बैक डिफाइन कीजिए। सबसे पहले आपको इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो यहाँ पर इवेंट रिसीव कर लीजिएगा तरीके से, और जब भी फॉर्म सबमिट करें तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट जरूर लगा दें, इस चीज़ को लगा दिया करें ताकि पेज आपका रिफ्रेश ना हो, कि फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है वो बंद हो जाए प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगाने से, ना करना है। अब आपको डेटा कैसे, मैं यहाँ पर कंसोल करता हूँ आपको दिखाने के लिए, कंसोल डॉट लॉग टच करूँगा, और यहाँ पर मैंने नेम, पहले तो नेम इस तरीके से मैंने लिखा, कॉमा से सेपरेट करूँगा, और जो नेम है उसको मैं डिफाइन कर दूँगा, ठीक है से। फिर मैं टर्मिनेट कर दूँगा, और यहाँ पर मैं ईमेल को भी आपको दिखाता हूँ, ईमेल, और यहाँ पर मैंने ईमेल डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अभी सबमिट करते ही हमें डेटा मिलना चाहिए कंसोल में, तो यहाँ पर मैंने लिखा इस तरीके से, ठीक है। कुछ भी लिखेंगे तो वो टाइप नहीं होगा, क्योंकि आपने डिफ़ॉल्ट में जो है ये देखिए वैल्यू का वो डिफाइन कर रखा है, नेम और वैल्यू ये। तो जब इसमें हम ऑन चेंज करें, देखिए अभी मैं टाइप कर रहा हूँ कुछ मिल नहीं रहा है, सबमिट करने पे अभी कंसोल में आपको क्या दिखेगा, देखिए कंसोल में आपको सिर्फ नेम और ईमेल दिखा, यानी कि ये चीज़ आपको दिख रहा है, ये जो आपने लिखा था ये और ये, ठीक है, जो आपने टाइप किया वो नहीं। तो जब हम टाइप कर रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे टाइप करें उसमें, यानी कि इसमें डेटा अपडेट होना चाहिए, तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले जो आपने वैल्यू नेम में लगाया है इसी में आप आ जाइए, और ऑन चेंज इवेंट को डिफाइन कीजिए। तो मैंने ऑन चेंज डिफाइन किया, कॉल बैक डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और सेट नेम की हेल्प से आपको यहाँ पर पहले तो इवेंट को रिसीव कर लेना है, और यहीं से आप अपडेट कर सकते हो, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसका वैल्यू अपडेट कर दीजिए। तो जैसे जैसे आप टाइप करेंगे इसमें जो है वैल्यू अपडेट होगा, यानी कि यहाँ पर, और वही चीज़ आपने यहाँ डिफाइन कर रखा है वैल्यू में, तो इनपुट फील्ड में भी आपको दिखेगा। वही सेम काम आपको इसमें भी करना है, ईमेल वाले में भी, यहाँ से भी वैल्यू अपडेट करेंगे, तो इवेंट रिसीव करेंगे और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू बस यहाँ पर सेट ईमेल हो जाएगा। तो इसी तरीके से जितने भी फील्ड होंगे सभी के लिए आपको स्टेट हैंडल करना पड़ेगा। अब आप जैसे जैसे टाइप करेंगे यहाँ पर आपको जब सबमिट करेंगे तो नोटिस कीजिए डेटा मिलना चाहिए, यहाँ पर ईमेल है ना इसका टाइप, तो gmail.com जरूर कर देंगे, सबमिट कीजिए, नोटिस कीजिए ईमेल में ये आ गया, सॉरी नेम में ये आ गया और ईमेल में ये आ गया। तो जब आप इस तरीके से फॉर्म का डेटा यानी कि फॉर्म का जो डेटा वो हैंडल करते हैं स्टेट की हेल्प से,
तो वो आपका कंट्रोल्ड कंपोनेंट बोला जाता है। अब कंट्रोल्ड कंपोनेंट के फ़ायदे क्या हैं? वो यहाँ पर लिखे गए हैं, हाउ इट ये लिखा गया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। एडवांटेजेस क्या हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, एक तरीका ये हो गया आपका डेटा निकालने का। दूसरा तरीका क्या है इसी सेम डेटा को पाने का? दूसरा तरीका ये है कि आप एक ही स्टेट बनाओ, फॉर्म डेटा के नाम से, इस तरीके से। और यहाँ पर सेट फॉर्म डेटा इसके नाम से बना लो, ठीक है? अब आपको यहाँ पर क्या रखना है, डिफ़ॉल्ट कुछ स्टेट रखना है, यानी कि डिफ़ॉल्ट में एक ऑब्जेक्ट रखना है और नेम के नाम से प्रॉपर्टी, और यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है एम्प्टी, कॉमा से सेपरेट करना है, ईमेल के नाम से प्रॉपर्टी डिफाइन कर देना है एम्प्टी। अब आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म डेटा है इसके अंदर से नेम को रीड करना है। यहाँ पर आपने वैल्यू रखा था ना, तो फॉर्म डेटा डॉट नेम, और यहाँ पर आपको फॉर्म डेटा डॉट ईमेल लिखना है। कहाँ पर? यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर फॉर्म डेटा डॉट ईमेल डिफाइन कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आपका नेम एट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी कि नेम कीवर्ड का वैल्यू होना चाहिए जब आप इस तरीके से स्टेट हैंडल करो। यानी कि अगर आपके पास बहुत सारा फॉर्म इनपुट फील्ड है, बहुत सारा इनपुट फील्ड है यहाँ पर, तो आप एक-एक करके सभी के लिए स्टेट हैंडल करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा कोड इंक्रीज़ होगा। यानी कि और हमें बहुत सारा स्टेट बनाना पड़ेगा अगर मल्टीपल फील्ड है। मान लीजिए हमारे पास 10 फील्ड है, तो 10 के लिए हमें स्टेट बनाना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे पास 2 फील्ड था, तो दोनों के लिए हमने स्टेट बनाया था। पहला तरीका जो मैंने बताया उसमें। दूसरा तरीका क्या है? आसान तरीका, एक ही स्टेट बनाओ सभी के लिए, चाहे वो 10 फील्ड हो, चाहे वो 2 फील्ड हो, चाहे वो 1 फील्ड हो, ठीक है? तो जिस नाम से फील्ड है, उस नाम से इस ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है? अब आपको नेम, देखिए नेम, जैसे आपने नेम के नाम से प्रॉपर्टी बनाया ना, तो यहाँ पर जो नेम वाला इनपुट फील्ड होगा, उसमें नेम के नाम से प्रॉपर्टी होना चाहिए और उसका वैल्यू नेम होना चाहिए। और जो ईमेल वाला फील्ड है, ये वाला ईमेल वाला, इसमें नेम के नाम से प्रॉपर्टी होना चाहिए और इसमें ईमेल होना चाहिए। तो जिस नाम से आपने प्रॉपर्टी बनाया है, जैसे नेम और ईमेल बनाया है ना आपने, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो यहाँ पर आपको नेम का वैल्यू ईमेल और नेम का वैल्यू नेम डिफाइन कर दें। और वैल्यू में क्या डिफाइन करना है? फॉर्म डेटा डॉट नेम और फॉर्म डेटा डॉट ईमेल। अब यहाँ पर कैसे अपडेट होगा? यहाँ पर देखिए सेट ईमेल की हेल्प से आपने अपडेट किया था, जबकि यहाँ पर आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर हैंडल चेंज के नाम से एक फंक्शन कॉल कर लेना है। तो आप हैंडल चेंज या हैंडल फॉर्म डेटा, इस तरीके का कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो दोनों में कॉल कीजिएगा ऑन चेंज पे ही। तो मैंने वहाँ कॉल कर लिया, इसको हटा देंगे। दोनों जगह पे आपको यही सेम फंक्शन कॉल कर लेना है, ठीक है? अब आपको ऊपर की तरफ जाना है, उसका डिफिनीशन करना है। तो यहाँ पर आ जाएँगे, एक कांस्टेंट बनाएँगे तरह से, इसे हैंडल चेंज के नाम से, ठीक है? और यहाँ भी इवेंट को रिसीव कर लेंगे। अब आपको क्या करना है? अब आपको चाहिए नेम यानी कि जो नेम है उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यू, नेम का, यानी कि जो नेम प्रॉपर्टी आपने लगाया इनपुट फील्ड में, उसका वैल्यू चाहिए। जैसे नेम का वैल्यू नेम है और यहाँ पर ईमेल का वैल्यू ईमेल है, तो मुझे ये चाहिए ईमेल और नेम। कैसे मिलेगा? यहाँ पर आ जाइए, लेट की के नाम से प्रॉपर्टी बना लो तरीके से, और यहाँ पर आप जो आपका इवेंट है उसके अंदर से टारगेट डॉट नेम, इस एट्रीब्यूट को जब आप रीड करेंगे तो आपको की मिल जाएगा, देखिए प्रॉपर्टी नेम मिल जाएगा, और यहाँ पर मुझे वैल्यू रखना है, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू के नाम से प्रॉपर्टी बनाया, और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू रीड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है? बस यहाँ पर आपको वैल्यू डिफाइन कर देना है। सॉरी, अब मैं कंसोल करके आपको दोनों चीज़ दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग का किया, इसमें हमने पहले भी काम किया है की, और उसके साथ साथ मैंने वैल्यू को भी प्रिंट कर दिया, ठीक है? तो नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर जैसे जैसे आप ऑन चेंज करेंगे कंसोल में डेटा डेटा आपको दिखता रहेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, ये देखिए नेम में क्या है, यस, हमने यस टाइप किया ना इस तरीके से, यहाँ पर नोटिस कीजिए। लेकिन मैं जब टाइप कर रहा हूँ, इसका डेटा जो है यहाँ पर इनपुट में नहीं रह रहा है। देखिए इनपुट में भी दिखना चाहिए ना, जैसे मैंने टाइप किया, तो नेम में ये लिखा मैंने, ईमेल मैंने ये लिखा, आया तो, लेकिन यहाँ पर रुक नहीं रहा है। क्यों नहीं रुक रहा है वो देखते हैं हम। नीचे की तरफ आ जाइए, यहाँ पर हमने, अच्छा, यहाँ पर हमें डेटा रोक के रखना होगा। जैसे हम इसमें जब टाइप कर रहे हैं, तो इसमें डेटा रुके, तो अपडेट करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे? इसकी हेल्प से, यानी कि सेट फॉर्म डेटा की हेल्प से, सेट फॉर्म डेटा इसकी हेल्प से अपडेट करो, ठीक है? तो क्या अपडेट करेंगे? एक ऑब्जेक्ट, और इसमें जो है आपको जो है इस नाम से प्रॉपर्टी बनाना है, जिसमें जैसे अगर नेम में टाइप हो रहा है तो इसमें नेम आएगा, और अगर ईमेल में टाइप हो रहा है तो इसमें ईमेल आएगा। तो प्रॉपर्टी उसी नाम से बनना चाहिए जो इसमें आ रहा है। तो अगर आपने की लिख दिया, मान लीजिए आपने की लिख दिया, तो देखिए की के नाम से ही प्रॉपर्टी बन जाएगा। अगर आपने स्ट्रिंग लिख दिया तो देखिए ये वाला चीज़ एक्सेस नहीं हो रहा है, की के नाम से प्रॉपर्टी बन जाएगा। की मतलब की के नाम से प्रॉपर्टी बन जाएगा, ये एक्सेस नहीं हुआ। अगर आप चाहते हो कि
जो वेरिएबल नेम है वही आपका प्रॉपर्टी नेम है, तो इसको एरे ब्रैकेट के अंदर रखना है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी नेम है वो एक वेरिएबल के अंदर है, तो कभी भी जब आपका प्रॉपर्टी नेम किसी वेरिएबल के अंदर हो, तो उसको आपको एरे ब्रैकेट से घेरना है, तब ये एक्सेस होगा वेरिएबल यहाँ पर। अभी देखिए मैंने बाहर लिखा था, तो ये वेरिएबल एक्सेस नहीं हो रहा है। देखिए हाइलाइटेड नहीं है, और हाइलाइटेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, की के नाम से प्रॉपर्टी बनेगा। यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर की के नाम से प्रॉपर्टी बन जाएगा, और इसमें जो है डेटा चला जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो। ठीक है, तो यहाँ पर सबमिट में मैं काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सर्च करता हूँ, और यहाँ पर मैं फॉर्म डेटा को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने फॉर्म डेटा को प्रिंट कर दिया और इसको हटा दूंगा। ठीक है, अब देखिए ज़रा, जब मैं सबमिट करूंगा, यानी कि यहाँ पर मैं कुछ टाइप करके सबमिट करूंगा, जैसे मैंने, ठीक है, इसमें मैंने टाइप किया, इसमें मैंने लिखा सबमिट करूंगा, तो इशूज़ हैं @gmail.com। ठीक है, की के नाम से प्रॉपर्टी बना, और जिस लास्ट टाइम जिसमें आपने टाइप किया वो डेटा मिला। मैं चाहता हूँ नेम के नाम से प्रॉपर्टी बने और ईमेल के नाम से प्रॉपर्टी बने, तो यहाँ पर आपको की को अरे ब्रैकेट से घेरना है। तो जब आप ईमेल में टाइप करेंगे, यानी कि जब आपने नेम में टाइप किया, तो मैंने यहाँ पर लिखा नेम, अब मैं सबमिट करूंगा ना, तो देखिए नेम में आ गया जस्ट। अब मैं ईमेल में अगर टाइप कर रहा हूँ, तो अभी नेम चला जाएगा, अब सिर्फ यहाँ पर मैंने email@gmail.com का नोट कीजिए, सबमिट में मैंने क्लिक किया, तो देखो ईमेल बचा सिर्फ। तो जब आप ईमेल में टाइप करेंगे, तो ईमेल के नाम से प्रॉपर्टी बनेगा और उसमें वैल्यू जाएगा। जब आप नेम में टाइप करेंगे, तो नेम के नाम से प्रॉपर्टी बनेगा, उसमें वैल्यू जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, कि जब आप इसमें टाइप करते हैं, तो यहाँ का वैल्यू चला जाता है, लॉस्ट हो जाता है। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट आया, इसमें सिर्फ नेम है, मैं चाहता हूँ दोनों रहे। तो आपको क्या करना है, जब आप अपडेट कर रहे हैं, उससे पहले स्प्रेड ऑपरेटर के साथ फॉर्म डेटा को डिफाइन कर देना है। फॉर्म डेटा इस तरीके से डिफाइन कर देना है स्प्रेड ऑपरेटर के साथ। तो अब जब आपका जो आपने नेम में लिखा, वो प्रीवियस आपका इसमें पड़ा रहेगा, तो आज जिसमें भी आप टाइप करेंगे, वो आगे जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने रिफ्रेश किया, और यहाँ पर मैं जाता हूँ कंसोल में, फिर से मैंने लिखा इस तरीके से जस्ट फॉर कोड। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ईमेल डाल दिया। फिर मैं अगर मैं सबमिट करूँगा, तो नोटिस कीजिए दोनों डेटा आपको मिले। ठीक है, इस तरीके से नेम भी मिल गया और ईमेल भी मिल गया। ये देखिए, तो जब आप इस तरीके से स्टेट हैंडल करते हैं, यानी कि स्टेट की हेल्प से फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म एलिमेंट्स है उनका डेटा रीड करते हैं, हैंडल करते हैं, तो वो आपका कंट्रोल्ड कंपोनेंट होता है। ठीक है, कंट्रोल्ड कंपोनेंट इसी को कहते हैं। तो जैसे-जैसे टाइप कर रहे हैं आपके पास, वैसे-वैसे डेटा है। ठीक है, तो आपको डेटा का ज़रूरत अगर कहीं और भी है, तो आप यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप सबमिट पे ही डेटा मिलेगा। ठीक है, चलिए ज़रा अनकंट्रोल्ड का एक एग्जांपल देखिए, इसको हटा देते हैं, और ऊपर से इसको भी हटा देंगे। इसको भी हटा देंगे, और नीचे जो आपने यहाँ पर डिफाइन किया था वैल्यू में फॉर्म डेटा, इसको भी हटा दीजिए, और ईमेल वाले में भी हटा दीजिए। ठीक है, ऑन चेंज में ये चीज़ आपने लगाया था, हटा दीजिए, ये भी आप हटा दीजिए। अब ऊपर की तरफ आ जाइए, 2 फील्ड है आपके पास, तो दोनों के लिए आपको रेफ बनाना होगा। जैसे मैंने पर नेम रेफ और यूज रेफ, ये एक हुक होता है यूज रेफ, पता नहीं मैंने अभी तक आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। इसकी हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ईमेल रेफ बना लिया, तो ये यूज रेफ हुक जो है, इसकी हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, मान लीजिए मुझे इस इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करना है अभी, ये वाले इनपुट फील्ड को, तो मैं एक रेफर यानी कि यूज रेफ हुक को की हेल्प से एक वेरिएबल बना लूंगा। मैंने बनाया, और इसको यहाँ पर रेफ का वैल्यू बना देंगे, तो रेफ के नाम से प्रॉपर्टी होगा, इसमें आपको नेम रेफ डिफाइन कर देना है। इसी तरीके से अगर आपको ईमेल वाले को सिलेक्ट करना है, तो ईमेल रेफ आपको यहाँ पर डिफाइन करना हो, तो यहाँ पर आ जाइए ईमेल वाले में, और रेफ का वैल्यू ईमेल रेफ डिफाइन कर दीजिए। तो जरूरी नहीं कि ईमेल रेफ के नाम से आप यहाँ पर वो वेरिएबल बनाए, आप किसी भी नाम से बना सकते हो कांस्टेंट। ज़रूरी नहीं है कि आप जिसमें काम करें उसी के नाम से। आप सिर्फ़ रेफ के नाम से बना दो, सिर्फ़ ईमेल के नाम से बना दो, सिर्फ़ नेम के नाम नाम से बना दो। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, बस इतना समझिएगा कि यूज़ रेफ हुक का तब आपको यूज़ करना है, जब आपको किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। अभी मुझे इसको सेलेक्ट करना था, तो मैंने दोनों में डिफाइन, यानी कि दोनों के लिए अलग-अलग रेफ डिफाइन किया, और दोनों को मैंने यहाँ पर रेफ का, यानी कि रेफ प्रॉपर्टी का वैल्यू बना दिया। ठीक है? जो वेरिएबल आपने बनाया उसको आपको यहाँ भी डिफाइन करना है रेफ में। तभी आप इस चीज़ को सेलेक्ट कर पाएँगे। अब ये सेलेक्ट हो चुका है, इसमें है। मैं आपको दिखाता हूँ दोनों कंसोल डॉट लॉग को इस तरीके से, और मैं, यानी कि जो हमारा नेम रेफ है, इसके अंदर से डॉट करंट को मैं प्रिंट करता हूँ। कभी भी करंट को प्रिंट करिएगा, तब आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, नेम एलिमेंट लिख देता हूँ। देखिए नेम इनपुट मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं ईमेल इनपुट डिफाइन कर देता हूँ। ईमेल इनपुट ये मैंने डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर ईमेल रेफ को डिफाइन कर दूँ। पेज लोड होते ही आपका जो है, यानी कि जब आप सबमिट करेंगे ना, देखिए अभी यहाँ पर आ जाइए कंसोल में, और जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, सबमिट पे क्लिक करूँगा, देखो दोनों इनपुट फील्ड आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर
नल आया, यानी कि नेम इनपुट में नल आया, ठीक है। नेम रेफ डॉट करेंट, अच्छा ये चीज़ हम देख लेते हैं नीचे की तरफ कि हमने कहाँ डिफाइन, रेफ का वैल्यू हमने डिफाइन किया है, ठीक है, ये नेम रेफ हो गया, ये हमारा ईमेल रेफ हो गया, ठीक है। एक बार पेज रिफ्रेश करिएगा और फिर सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, नोटिस कीजिए दोनों ही डेटा मिल गया। पेज रिफ्रेश कर लेंगे, हमने सही किया था। अब आपको वैल्यू चाहिए तो वैल्यू के लिए आप यहाँ पर बस डॉट वैल्यू लगा देंगे तरीके से, तो आपका जो है वैल्यू भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ टाइप कीजिए, मैंने टाइप किया, ठीक है, सबमिट पे क्लिक करेंगे, नोटिस कीजिए नेम इनपुट पे आपने ये लिखा और ईमेल इनपुट में आपने ये लिखा। तो जब आप इस तरीके से डेटा निकालते हैं ऑन सबमिट पे, तो ये आपका अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट हो गया। आपने स्टेट की हेल्प से फॉर्म डेटा हैंडल नहीं किया, यानी कि फॉर्म के इनपुट फील्ड का डेटा जो है आपने स्टेट की हेल्प से हैंडल नहीं किया, तो ये आपका अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट हो गया। ये एग्जांपल है अनकंट्रोल्ड का, और जो कंट्रोल्ड का एग्जांपल था वो मैंने पहले दिया, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, वो नोट्स में लिखे गए हैं अनकंट्रोल्ड के लिए। देखिए कंट्रोल्ड का एग्जांपल यहाँ पर है, उसके बाद अनकंट्रोल्ड का एग्जांपल है कि हाउ इट इज़ वर्क लिखा हुआ है, फिर एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन भी आपने पढ़ा है मुझसे ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ ये चीज़। चलिए ज़रा फॉर्म वैलिडेशन पे काम करते हैं, तो ये हमारा चलिए फिर से तो हम जो कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं, डिफ़ॉल्ट जो हमारा स्टेट था वो मैं लेके आ जाता हूँ। मैंने कंट्रोल जेड किया, ठीक है, इस तरीके से को रहने दीजिए। और यहाँ पर हमने ये चीज़ हमने किया था, हमने डेटा निकाला था और इसको कंसोल किया था, ठीक है। अगर हम सबमिट करें तो हमें डेटा मिलना चाहिए कंसोल में, देखते हैं ऑब्जेक्ट मिल रहा है कि नहीं। मैंने यहाँ पर कुछ लिखा और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, सबमिट करो, नोटिस कीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा डेटा। अब ये जो डेटा प्रिंट हो रहा है इसको वैलिडेट करना है, वैलिडेट का मतलब इसमें कुछ डेटा हो तब ये सबमिट हो। तो उसके लिए आप यहाँ पर, यानी कि जब आप सबमिट कर रहे हैं, प्रिंट करने से पहले आप एक कंडीशन पास कीजिए, इफ़ जो आपका फॉर्म डेटा है डॉट ईमेल या नेम, कुछ भी आप वैलिडेट कर सकते हो, या ईमेल, हम ईमेल कंपलसरी करते हैं, ईमेल इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, एम्प्टी के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे कंपेयर करके, और यहाँ पर अगर एम्प्टी नहीं है तब ये प्रिंट होगा, और अगर एम्प्टी है तब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर स्पेस नहीं होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एल्स डिफाइन करेंगे, एल्स डिफाइन कर दीजिए कि जो है अलर्ट में ईमेल इज एम्प्टी, तो मैंने यहाँ पर ईमेल इज एम्प्टी, ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैलिडेट करते हैं फॉर्म को। अभी अगर मैं सबमिट करूँगा, पेज रिफ्रेश किया मैंने, सबमिट करूँगा, तो अभी देखिए क्या होगा, यहाँ पर आएगा ईमेल इज एम्प्टी, मैं नेम लिख दूंगा और मैं सबमिट करूंगा तो ईमेल इज एम्प्टी, क्योंकि हमने ईमेल पे वैलिडेशन लगा दिया। अब ईमेल जब मैं टाइप कर दूंगा तब ये प्रिंट होगा, ये देखिए। अगर मैं ईमेल में कुछ ना लिखूं तो प्रिंट नहीं होगा, ईमेल इज एम्प्टी आ रहा है। इस तरीके से आप इसमें वैलिडेशन लगा सकते हो। एक और चीज़ वैलिडेट कर सकते हो, जैसे हमने ईमेल लिखा, अब इनपुट करते समय यहाँ पर हम अनवांटेड स्पेस वगैरह दे देते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। ये देखो अनवांटेड जो आपने स्पेस दिया ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ हैंडल हो रहा है। तो जनरली ट्रिम वगैरह करते हैं, वैसे नहीं आया, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं स्पेस दूँ तो देखिए जो अनवांटेड स्पेस है, मतलब ये ईमेल इसका जो आपने वो है ना, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखता हूँ बुक वाले, ठीक है, मैंने अनवांटेड दिया कुछ, सबमिट पे क्लिक करूँगा, ये देखो है ना, इसमें आ गया, क्योंकि उसका टाइप आपने ईमेल कर रखा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उस चीज़ को हैंडल कर रहा है। लेकिन हमने बुक वाले में देखो इस तरीके से अनवांटेड स्पेस आ गया, तो इसको भी हम जो है अवॉइड करते हैं। कैसे, के लिए आप ट्रिम फंक्शन कॉल कर सकते हो, तो यानी कि डेटा को ट्रिम कर सकते हो, नेम को ट्रिम करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आपका फॉर्म डेटा है उसके अंदर से डॉट नेम को एक्सेस कर लेंगे और इसके लिए ट्रिम फंक्शन कॉल कर देंगे, अब वो ट्रिम हो जाएगा। जो आपने आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस दिए हैं वो ट्रिम होकर प्रिंट होगा, यानी कि वो अब प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पर ट्रिम नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब ट्रिम करने के बाद हमें उसमें अपडेट भी करना है। अपडेट कैसे करेंगे, फिर से लिखेंगे फॉर्म डेटा डॉट नेम, ठीक है, इक्वल टू दिस, फॉर्म डेटा डॉट नेम इक्वल टू दिस, ऐसे करेंगे तब वो अपडेट होगा। और रिफ्रेश किया, सबमिट करूँगा, नोटिस कीजिए ट्रिम हो गया अभी, यानी कि जो अनवांटेड स्पेस था वो अब ट्रिम हो चुका है, कुछ इस तरीके से। तो इन सब चीज़ों पे वैलिडेशन लगाते हैं, ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। कि आपका फॉर्म वैलिडेशन हो गया, और फॉर्म वैलिडेशन आपने एंड डिज़ाइन की हेल्प से पढ़ा था,
और भी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको जानना था कंट्रोल्ड vs अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट और फॉर्म वैलिडेशन, वो मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, तो फॉर्म वैलिडेट हम करेंगे जब हम प्रोजेक्ट वगैरह में काम करेंगे, तो इससे इस चीज़ को हम और बेहतर तरीके से करेंगे। फिलहाल आपको कंट्रोल्ड vs अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के बारे में मालूम होना चाहिए। इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर लिखा भी है और इसका उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इशू ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।